हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। इसमें कम से कम भक्ति काल से आपको 400 प्लस या 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। लेकिन ये आपको टोटल एक साथ नहीं मिलेगा, आपको 5 टॉपिक में डिवाइड किया जाएगा। पहले बेसिक, उसके बाद संत काव्य, उसके बाद सूफी काव्य, उसके बाद कृष्ण काव्य या उसके बाद राम काव्य। ये सब सारे टॉपिक को 1 बाय 1 आपको देखने को मिलेंगे। टोटल यानी कि 5 सेशन में आपको मिलेंगे टॉपिक। और जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपको भक्ति काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे आपको इंक्लूड करके दिए जाएंगे वहां पर। और अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी नोट्स या कंटेंट परचेस करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। 7004501486 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहां पर सारे मेंशन किए हुए हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से इजीली ज्वाइन होके पीडीएफ को डाउनलोड करके बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। भक्ति काल से का पहला जो प्रश्न है यहां से, सुदामा चरित रचित काव्य ग्रंथ है किनका है? नरोत्तम दास द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अकबर के दरबारी कवि थे गंग। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे रहीम। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। यहां पर 3 विशेषता दिया है, तीनों के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। ये थे रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता। जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम है सूर, तुलसीदास और मीरा दादू। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिनी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है, किसने की है? विष्णु स्वामी ने। रामानुजाचार्य ने दर्शन का प्रतिपादन किया था, विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बरकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? द्वैताद्वैत। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद को। अकबर के दरबार में कवि थे रहीम। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, अब पता करना है कि यह पंक्ति किनकी है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि पर्वती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति है रहीम के विषय में। भक्ति रसामृति सिंधु के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अंदाल। विष्णु संप्रदाय को संज्ञा से अभिहित किया जाता है रुद्र संप्रदाय। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, अब बताना है कि यह पंक्ति किसकी है? मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। ये किसकी पंक्तियां हैं? रहीम जी की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। मदनाष्टक के रचयिता के नाम है रहीम। यहां पर भी जो पंक्ति लिखी हुई है, यह जो पंक्ति किसकी है? रहीम जी की है। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली।
खेट कौतुकम की रचना है, किनकी है? रहीम जी की। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है रामानंद को। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन करने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज गियर्सन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहां पर भी एक कथन है, अपने पौरुष के से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। भक्ति काल का काव्य नहीं है, आपके यहां पर ऑप्शन होंगे, मतलब कि पता चलेगा तो छायावादी काव्य, विकल्प से सही करना आपको। भक्ति काल का प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत से। अलवार वैष्णवों की संख्या है कितनी? 12। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर विशेषता लागू होती है अहंकार का त्याग। रामानंद की विषय परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्राह्मण एक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। यहां भी पंक्ति लिखी हुई है, यह पद किसका है? रहीम की है। यहां पर सही सुमेलन करना है विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। सन 1375 से 1700 तक के साहित्य में भावधारा परिलक्षित होती है भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है सदाराम फिलोरी ने। द्वैतवाद के प्रणेता हैं माधवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामानुज के श्री संप्रदाय में उपासना होती थी विष्णु की। अलवार महिला संत हैं अंडाल। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है शंकराचार्य। विकल्प कौन सा सही करने होंगे आपको? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। श्री कृष्ण भक्ति की संप्रदाय नहीं है तत्सुखी संप्रदाय। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सही सुमिलन करने वाले संप्रदाय है, इधर अनुयायी है वल्लभ संप्रदाय के गोविंद स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय के हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय के दामोदर दास और चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट। बरबे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर ग्रंथवाली जैसे ग्रंथ की देन है किस काल की? भक्ति काल की। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती है 4। उसके बाद देखेंगे सही सुमिलन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही सुमिलन कीजिए। यहां पर काव्य पंक्ति दिए हुए उनके रचनाकार। उसके बाद यहां पर भी है, सही सुमिलन कीजिए। दार्शनिक सिद्धांत हैं और कवि। आज का अंतिम प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। देखिए ये आपका आज भक्ति काल से जितने बेसिक प्रश्न बने थे उसे मैं आप लोगों को देने को ट्राई किया हूं। उसके बाद हम लोग देखेंगे संत काव्य। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग संत काव्य देखेंगे। उसके बाद आपको देखिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे सूफी काव्य, फिर राम काव्य। देखिए सूफी काव्य, फिर उसके बाद राम काव्य।
बहुत लंबा है। राम काव्य, और अंतिम में देखेंगे कृष्ण काव्य के बारे में। तो ये आपको लगभग 5 वीडियो बनेंगे, 5 सेशन बनेंगे, तभी ये कंप्लीट होगा, तभी आपको पीडीएफ इसका मिल पाएगा। देखिए कृष्ण काव्य, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार के जिससे मैं संग्रह किया हूं प्रश्नों का, आप लोग भी ऐसे ही कलेक्शन कीजिए, संग्रह कीजिए और अपना तैयारी को और बूस्ट कीजिए, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।